डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जाना। इस वीडियो का टॉपिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। पिछले वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम लेके चल रहे हैं वो हायरार्किकल मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। एक रूट से ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस की फिर सब ब्रांचेस निकलती हैं, मतलब एक पेरेंटल ट्री भी कह सकते हो। इसका एक एग्जांपल, एक पिताजी के 2 या 3 या 4 बच्चे, मतलब मोर देन 1 क्लासेस कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्लास। ऐसे केस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल का जो एग्जांपल है, वैसे मैंने देखो एक बना रखा है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ए ने अपने फीचर बी, सी और डी को दिए हैं, तो 3 यहाँ पे डिराइव्ड क्लासेस हैं, जबकि बेस क्लास सिर्फ एक ए है। इसको अगर रियल लाइफ के एग्जांपल में देखो तो एक एम्प्लॉय के साथ जोड़ देते हैं हम। एम्प्लॉय कई कैटेगरी में हो जाते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय मैनेजर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी एक एम्प्लॉय होता है, और इवन लेबरर भी एक एम्प्लॉय होता है, क्योंकि वो सैलरी पेड होता है। ठीक है, तो जिसको हम एम्प्लॉय कह रहे हैं उसके अपने फीचर 2 रखे, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। चाहे वो लेबरर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे मैनेजर, तीनों के लिए ये प्रॉपर्टी तो कॉमन रहेगी। और अगर कॉमन रहेगी तो हमने कहां डाल दिया? एम्प्लॉय के अंदर। अब एम्प्लॉय की सब कैटेगरी जो आ रही है, यानी कि एक कैटेगरी मैनेजर आ रही है, मैनेजर का डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी होगी जो उन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ जुड़ के, मतलब हमें रिडिफाइन नहीं करना पड़ रहा। आप ये देखो, एक बार डिफाइन किया, साइंटिस्ट के लिए भी हो गया, लेबर के लिए भी हो गया, मैनेजर के लिए भी हो गया। अब साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो साइंटिस्ट नंबर ऑफ आरपी, NORP मतलब नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, कितनी उसने रिसर्च की आज तक, वो सब डिटेल। तो इस तरह से हम साइंटिस्ट को जोड़ देंगे, साइंटिस्ट की एक फीचर जोड़ देंगे। अब आती है बात लेबर की, तो लेबर के अपनी कोई अदर से फीचर नहीं होते, बस क्या है, एम्प्लॉय आईडी और नेम। हालांकि फीचर्स जो होते हैं वो सबके कॉमन और भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोन नंबर है। हम इतने सारे फीचर्स यहाँ पे लेके नहीं चलते, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ना दिखाने के लिए मैं देखो इन सब क्लासेस में एक्वायर करूंगा फीचर्स, क्योंकि एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय को मैं क्या करूंगा? इनहेरिट करूंगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, अब प्रोग्राम दिखा रहे हैं। प्रोग्राम में आप देख रहे हो सबसे पहली क्लास है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों गेट डेटा में मैंने इनपुट कराए, दोनों मैंने शो डेटा के अंदर शो कर दिए। अच्छा, मैं यहां पे पब्लिक लिखता हूं, पब्लिक अगर ना भी लिखूं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये दोनों फंक्शन कहां लेके जाने हैं? डिराइव्ड क्लास में। तो प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। अगर मैं प्रोटेक्टेड लिख दूं तो इसका तो कोई ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं एम्प्लॉय का, यानी कि सुपर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता ही नहीं हूं। तो सुपर क्लास का नहीं बनाता, तो सुपर क्लास की चीज प्रोटेक्टेड करके डिराइव्ड क्लास में जा सकती है। तो देखो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरी वाली क्लास है मैनेजर। मैनेजर के अंदर गेट डेटा बनाया है मैंने, लेकिन ये तुम्हें पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर का ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा गेट डेटा को, और ये तब चल पाएगा जब ये पब्लिक होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा? डेप्ट और कैट, 2 चीजें। किसको इनहेरिट किया है? एम्प्लॉय को। गेट डेटा में मैंने ये सब चीजें ले ली, शो डेटा के अंदर सब शो, ये हर वीडियो में हर एग्जांपल के साथ शो कर रहा हूं, ठीक है ना, समझा रहा हूं, इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। इसके बाद आती है साइंटिस्ट की बात। तो साइंटिस्ट में भी एम्प्लॉय को इनहेरिट किया, तो देखो एम्प्लॉय लिखा, NORP यहां पे एक फीचर ऐड किया, उसके गेट डेटा में इन दोनों इसको लिया, और बाकी फीचर्स किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। ऐसी शो डेटा के अंदर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड। ठीक है, इसके बाद आता है लेबरर। लेबरर की अपनी कोई बॉडी नहीं बनाई है, उसका रीजन लेबरर के कोई एडिशनल फीचर थे ही नहीं, वो सब किसके यूज करेगा? बेस क्लास के। यानी कि लेबरर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एम्प्लॉय क्लास, क्योंकि इनहेरिट कौन सी हो रही है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के फंक्शंस को एक्सेस करेगा। जब मैंने एक एग्जांपल पिछले वीडियोस में दिया भी था, मैंने कहा था जब मेरे पास कुछ होता है तो हम अपने फादर से नहीं मांगते। जैसे कि मैंने 5 रुपए वाला एग्जांपल दिया था, तुम्हारी जेब में 5 रुपए, तुम्हारे पिताजी से, अगर तुम्हारा दोस्त कोई मांगने आता है तो तुम पिताजी से 5 रुपए थोड़ी मांगोगे। 5 रुपए अगर तुम्हारा दोस्त मांगता है तो तुम अपने पास से दोगे, अगर उससे ज्यादा मांगता है तो पिताजी से लेके दोगे। तो सीधी सी बात है, जब इसको गेट डेटा चाहिए तो ये किसका गेट डेटा कॉल करेगा? ऑब्वियसली अपना है ही नहीं, तो किसका? बेस क्लास का, यानी कि एम्प्लॉय का एक्सेस करेगा। बाकी क्लास जैसे मैनेजर है या साइंटिस्ट है, इनमें गेट डेटा किसका है? अपना है, तो अपना कॉल करेगा। तो सीधी सी बात है, इस तरह से ये चलता है। अब हम चलते हैं मेन के अंदर। मेन में मैंने सारे ऑब्जेक्ट बनाए, कौन कौन से? मैनेजर का, साइंटिस्ट का, लेबर। अब आप कहोगे कि ये 3 ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, एक से काम नहीं चलेगा? नेवर। ये सब नीचे लेवल पे जितनी क्लासेस होंगी उन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब तक हम नीचे के लेवल पे सिर्फ एक क्लास रहते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब इसमें हायरार्किकल में नीचे के लेवल पे
3 क्लासेस हैं, तो उसके तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखो m डॉट गेट डेटा जब करेगा तो मैनेजर का इनपुट होगा, s डॉट गेट डेटा करेगा तो साइंटिस्ट का इनपुट होगा, l डॉट गेट डेटा करेगा तो लेबरर का इनपुट होगा, m डॉट शो डेटा करेगा तो मैनेजर का शो करेगा, s डॉट शो डेटा करेगा तो साइंटिस्ट का शो करेगा, l डॉट शो डेटा करेगा तो लेबरर का शो करेगा। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीजें इसमें डाली हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। इसमें एरर आई और ये क्यों आई? अच्छा, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, बिल्कुल। इस प्रॉब्लम को समझाता हूं, चलो ये भी अच्छी बात है, सामने आ गई, मैं इससे आपको अच्छे से समझा सकूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि जिस समय पे हमने, देखो इस समय पे मैं एक काम कर रहा हूं, लेबरर का गेट डेटा और शो डेटा को यहां से हटाता हूं थोड़ा देर के लिए। ये भी एक अच्छी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी। एल डॉट गेट डेटा एंड एल डॉट शो डेटा, देखो मैंने ये दोनों हटाए हैं और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसमें ऐसी रफ वैल्यूज डाल दे रहा हूं, फिर अभी मैं समझाऊंगा। तो देखो इसमें हुआ क्या, एल पे क्यों एरर आई? ये एरर इसलिए थी क्योंकि लेबरर का गेट डेटा जब है ही नहीं लेबरर के अंदर, तो वो किसका कॉल हो रहा था? एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉय का हमने कर दिया था प्रोटेक्टेड। आया समझ में? तो प्रोटेक्टेड मैनेजर के लिए तो चल सकता है, साइंटिस्ट के लिए चल सकता है, क्योंकि उनका अपना गेट डेटा है। इस समय पे लेबरर का ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस करेगा तो उसे अपने बेस क्लास की पब्लिक चीजों में ही एक्सेस मिलेगी, प्रोटेक्टेड चीजों में एक्सेस थोड़ी मिलेगी। इसके लिए हालांकि एक प्रोटेक्टेड पब्लिक और प्राइवेट के लिए एक इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को अलग से बनाना है, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। बट इसमें यहां से अगर मैं प्रोटेक्टेड हटाता हूं और यहां पब्लिक कर देता हूं, तो ये एम्प्लॉय का पब्लिक डेटा, पब्लिक मेंबर फंक्शन किसको मिल गए? ये सब लेबर को मिल जाएंगे। तो यहां लिख देते हैं पब्लिक और देखो एल डॉट चला देते हैं, ये प्रोग्राम आराम से चलेगा। ठीक है, और ये मैंने चलाया। देखो मैनेजर का मैंने डाला 101 और एम्प्लॉय का नेम, मैनेजर का नेम डाल दिया मैंने राकेश, और कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट सेल्स कैटेगरी है, और डिपार्टमेंट कंप्यूटर। और अब साइंटिस्ट का डेटा आने लगा। साइंटिस्ट वाले में आप क्या डालेंगे? 102 और एम्प्लॉय नेम मतलब साइंटिस्ट का नेम सुरेश, और रिसर्च पेपर मान लो उसने 50 रिसर्च पेपर अब तक पब्लिश किए हैं। ठीक है, लेबरर में मैंने, अब लेबरर किसका कॉल कर रहा है? सिर्फ एम्प्लॉय का, अपने पास कुछ नहीं है, इसलिए वहां प्रोटेक्टेड की जगह मुझे पब्लिक करना पड़ा था। देखो एम्प्लॉय आईडी 103 और एम्प्लॉय नेम रामू। ठीक है, तो इस तरह से तीनों डिटेल, तीनों की डिटेल यहां पे शो हो रही है आपको अच्छे से। तो इस तरह से बनता है एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे कोड आपको वेबसाइट पे मिल ही रहे हैं, वेबसाइट पे मैं बराबर डाल रहा हूं, ठीक है ना, आप वहां से चेक भी करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तब तक के लिए विश यू गुड लक।